हेलो ऑडियंस, दिस इज डॉक्टर आयमा और आज मैं आप लोगों के साथ बात करूंगी इंटरेस्ट रेट्स के बारे में। जैसा कि हम सबको पता है कि इंटरेस्ट रेट्स आर वन ऑफ द मोस्ट हॉट टॉपिक्स दीस डेज, नॉट ओनली फॉर बिजनेस ओनर्स, नॉट ओनली फॉर द एजुकेटेड पीपल, लेकिन आम आवाम के लिए भी इंटरेस्ट रेट एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक बन चुका है। लेकिन समझने की बात यह है कि जो पॉलिसी रेट्स आई इंटरेस्ट रेट्स या इंटरबैंक रेट्स होते हैं वो होते क्या हैं। आज हम ये समझेंगे कि व्हाट आर इंटरबैंक रेट्स और पॉलिसी रेट्स। सो जो कि हमारा स्टेट बैंक या किसी भी मुल्क का सेंट्रल बैंक रेट्स सेट करता है उसको कहते हैं पॉलिसी रेट्स। व्हाट इज द मेन यूज ऑफ पॉलिसी रेट्स? सो पॉलिसी रेट्स एक शरई सूद कह लें या इंटरेस्ट रेट होते हैं जिसके ऊपर बैंक्स एक दूसरे से बोरो कर सकते हैं। एक ओपन मार्केट इंटरेस्ट रेट होता है जिससे बोरोइंग होती है और जो आपके मेन कर्जा होता है उसकी एक बुनियाद, उसका जो इंटरेस्ट जो आप पे करते हैं उसकी बुनियाद सेट की जाती है। फॉर द सेंट्रल बैंक्स, जैसे कि हमारा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, दिस इज यूज्ड एज एन इंस्ट्रूमेंट। सो व्हाट सॉर्ट ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट इज दिस? सो जो हमारे पॉलिसी रेट्स होते हैं वो इस तरह का एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे लेके हमारी जो सेंट्रल बैंक है वो पूरी इकोनॉमी को एक शक्ल दे सकती है, उसकी डायरेक्शन सेट कर सकती है। इट कैन ऑल्सो सी कि हमारा बिजनेस किस डायरेक्शन में जा रहा है और टोटल ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी एक कंट्री में कैसी हो रही है। सो सिंस मई 2024 हमारा पॉलिसी रेट जो है वो नीचे जा रहा है और अब कल की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का जो डिसीजन था उसके हिसाब से इट्स नाउ एट 12%। ये 12% जो अभी कल की पॉलिसी मीटिंग में है, इससे पहले लास्ट ईयर मई तक इट हैड गॉन टू सच अ हाई पीक कि ये 22% पे था, which is one of the most historical highs of policy rates in the country। अब हमारे मुल्क को क्या जो है मुश्किलात मैसर थी जिसकी वजह से सेंट्रल बैंक को इतना ज़्यादा अपना पॉलिसी रेट बढ़ाने की ज़रूरत पड़ गई, वो ये थी कि हमारे मुल्क में इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा थी। ठीक है, जब महंगाई बहुत ज़्यादा होती है तो पॉलिसी रेट्स को इंक्रीज कर दिया जाता है ताकि जब पॉलिसी रेट्स इंक्रीज हों तो लोग जो हैं अपना पैसा खर्च करने की जगह उसको एक जगह पे सेव कर दें और उसके ऊपर एक इनकम जनरेट हो। लेकिन पीपल हैव मोर इंसेंटिव टू store or invest or save their money rather than to utilize or spend that money। ठीक है, जब स्पेंडिंग कम होगी तो डिमांड कम होगी और डिमांड से ये है कि इन्फ्लेशन या हमारी महंगाई को कर लिया जाएगा कंट्रोल। लेकिन हमारी इन्फ्लेशन इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि the central bank had no other way to get out of it instead of just increasing the policy rates। However, there came a point कि जहाँ पे इकोनॉमी जो है बिल्कुल ग्रोथ खत्म हो चुकी थी 2022-2023 में और फिर 2023 to 2024 our economic GDP growth has just been like 0.5%। तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा बिजनेस कम्युनिटी कह रही थी क्योंकि आपके रेट्स इतने ज़्यादा हैं, हम पैसा जो है कर्ज नहीं ले सकते और जब हम कर्ज नहीं लेंगे तो हम उसको बिजनेस एवेन्यूज में इन्वेस्ट कैसे करेंगे और अगर हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो वो इकोनॉमी का पहिया कैसे चलेगा। तो उसकी वजह से द थिंग दैट हैपेंड इज के जो है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि हम अपने पॉलिसी रेट्स को डिक्रीज करते हैं। करते करते जो है कल की मीटिंग में जैसे मैंने बताया वो 12% हो गए। अब इससे होता ये है कि जब आपके पॉलिसी रेट्स डिक्रीज हो तो उसके साथ साथ people start to borrow money from the banks, they will invest in other avenues and then there'll be economic activity that will be generated in the country। However, in terms of Pakistan there are few things जिनके ऊपर हमने बहुत कड़ी नजर रखनी है और उनमें से one of the things that the central bank in its bulletin said yesterday was कि हमारा growth rate for the next 1 year is going to be between 2.5 to 3.5%। अच्छा जी, ये जो growth rate होता है वो ये क्या होता है? Basically आपका जो GDP होता है gross domestic product for a whole फाइनेंशियल ईयर उसको लिया जाता है और अगले साल के ईयर से कंपेयर किया जाता है। यू फाइंड द डिफरेंस एंड यू फाइंड द परसेंटेज कि वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, जीरो है, क्या है। तो हमारा पिछले 4-5 साल से तो 0.5% से ऊपर नहीं गया। अब हमें स्टेट बैंक ने कहा है कि वो 2.5 to 3.5% के दरमियान रहेगा, व्हिच इज क्वाइट एन ऑप्टिमिस्टिक टारगेट। लेट्स सी वेयर वी गो। द सेकंड थिंग, स्टेट बैंक ने कहा है कि हमारे पास $13 बिलियन के रिजर्व्स हैं और रिवाइज करके भी उन्होंने कहा है कि हमारे पास $13 बिलियन ही रहेंगे। और उसमें से उन्होंने ये कहा है one of the reasons is कि हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो अब काफी बैलेंस हो चुका है, यानी कि हमारी एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स काफी बैलेंस हो चुकी हैं जिसकी वजह से हमें वहां पे कोई खतरा नहीं है। सो व्हाट वी नो मोर कॉमनली इज कि इवन दो हमारे मुल्क में कोई ऑफिशियल इंपोर्ट बैन्स नहीं है लेकिन अनऑफिशियल इंपोर्ट बैन्स बहुत सी जगह पे बहुत सी इंडस्ट्रीज के साथ हमारे हैं। तो जब हम इंपोर्ट्स को कर्ब कर देंगे, उस पर बैन्स लगा देंगे, तो हम एक तरह से अपनी इंडस्ट्री को खुद रोकेंगे बिकॉज उनके पास इनपुट्स नहीं होंगे, रॉ मटेरियल्स नहीं होंगे। तो हम हाउ आर वी गोना जनरेट दैट इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, राइट? तो ये कहना कि हमारे रिजर्व्स उतने ही रहेंगे, हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो कंप्लीट बैलेंस में है, इज अगेन अ वेरी like a picturesque
view of what's happening in the real world. एक और चीज जो कहा गई है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत हो रही है बिकॉज हमारा जो सर्कुलर डेट है हमने बहुत पे ओवर कर दिया है. द थिंग विद द सर्कुलर डेट इज कि हम उसका आधा हाफ या मोर देन हाफ को तो हम फिर रोल ओवर में लेके जा रहे हैं, ठीक है, और हम इस साल में सिर्फ $6 बिलियन जो है उसको पे करेंगे. तो हाउ आर वी लुकिंग एट द पॉजिटिव साइड ऑफ द सर्कुलर डेट पोजीशन ऑफ पाकिस्तान? आई थिंक इट्स अगेन अ वेरी वेरी ऑप्टिमिस्टिक पिक्चर दैट हैज बीन पेंटेड इन फ्रंट ऑफ अस, लेकिन असल जो कंडीशंस है ग्राउंड रियलिटी से वो काफी डिफरेंट है. द थिंग दैट आई वांट टू से हियर इसके देखें पोस्ट कोविड एरा में बहुत वर्ल्ड इन्फ्लेशन वेंट ऑन इट्स पीक. उसके बाद यूक्रेन की वॉर हुई तो बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन हो गई फॉर मेजर इकोनॉमीज, यूएस, यूके, फ्रांस, जर्मनी, सबके लिए हो गई. और सबने ही अपना जो पॉलिसी रेट था उसको यूज किया टू ओवर हीटिंग को खत्म करने के लिए इकोनॉमी की और अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को स्टेबलाइज करने की, इन्फ्लेशन को ठीक करने की. हाउएवर फॉर पाकिस्तान इट्स बीन वेरी डिफरेंट. पाकिस्तान का सर्कुलर डेट इज वन ऑफ द हाईएस्ट इन द साउथ एशियन इकोनॉमीज. सेकेंडली वी आर इन अ स्टैंड बाय फैसिलिटी विद द IMF. अभी भी एट द एंड ऑफ फरवरी IMF का एक पूरा जो है ग्रुप आएगा और they will review everything we are doing. So that's also an issue. Thirdly, हमारे पास एनर्जी पावर टैरिफ्स का बहुत इशू है, तो इसलिए इंटरेस्ट रेट्स are entwined in a lot of the things that the economy is getting into right now. ठीक है. अब हुआ यह है कि यूएस फेड जो है वो ऑब्वियसली दुनिया को लीड करता है, तो उन्होंने भी लास्ट अगस्त में, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर बहुत अपना पॉलिसी रेट को आहिस्ता आहिस्ता कम करने की कोशिश की. हाउएवर लास्ट वीक जो फेड की मीटिंग हुई है उसमें यूएस ने भी अपना इंटरेस्ट पॉलिसी रेट को कम नहीं किया, इवन दो ट्रम्प जो उनके न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट है उन्होंने कहा कि कम करो बिजनेस एक्टिविटी ज्यादा हो, लेकिन उन्होंने कम नहीं किया. फेड के जो चीफ है उन्होंने कम नहीं किया, कीपिंग इन व्यू के देयर विल बी मोर इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स कमिंग फ्रॉम आउटसाइड. ठीक है, यूएस में तो प्रेशर्स हैं बिकॉज उनकी गवर्नमेंट चेंज हुई है, उन्होंने इम्पोर्ट टैरिफ्स लगाए हैं, बट इन्फ्लेशन इन द वर्ल्ड इज गोइंग अप इन द सेंस कि लोगों के पास एकदम से पैसा आएगा और द होल स्पेंडिंग साइकिल विल इंक्रीज एंड देयर विल बी मोर इन्फ्लेशन. और जो हमारा एसपीपी है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, वन ऑफ द रीजंस दे आर गिविंग अस टू रिड्यूस द पॉलिसी रेट इज रिडक्शन इन इन्फ्लेशन. हाउएवर दिस डजंट मीन कि इट्स अ लॉन्ग टर्म थिंग. फोरकास्टेड इन्फ्लेशन ठीक है, कम है, लेकिन does that actually materialize for the economic goals that we have? And there's no clear argument on this. There's no clear स्टेट बैंक की तरफ से कोई नोटिस नहीं जारी किया गया. हमारे जो एडवाइजर्स हैं उनकी तरफ से कि हम किस पाथवे पे चल रहे हैं. अभी तो हम एक 37 फंड फैसिलिटी में है IMF के, लेकिन हमारे यहाँ क्या नई इंडस्ट्रीज लग रही हैं, क्या हमारी एक्सपोर्ट्स इंक्रीज हो रही हैं, क्या हमारे पास नए मौके हैं जिधर हम एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं. इन सब चीजों का जवाब प्लस जो हमारे पर IMF की कड़ी शर्त है जिसमें हम अपना टैक्स बेस को बढ़ाएं, क्या वो सही डायरेक्शन में जा रही है? क्योंकि हम जो रेवेन्यू शॉर्टफॉल है हमारा अराउंड 5% है, और अगर आप जो IMF के नोट्स हैं उनको पढ़ें, अगर 1% से भी ज्यादा हुआ तो हम पे कड़ी शराइत लगेंगी. तो क्या हम उनको पूरा कर रहे हैं? क्या हमारा प्राइवेटाइजेशन ऑन ट्रैक जा रहा है? इन सारी चीजों को अगर हम मिलाएं और हम ये देखें कि डू इंटरेस्ट रेट ऑन देयर ओन सॉल्व आवर प्रॉब्लम, तो मेरा ख्याल है इसका जवाब हमें इस पूरी डिस्कशन से खुद ही मिल जाएगा कि इंटरेस्ट रेट ऑल्दो दे आर गोइंग डाउन, ठीक है, एक इकोनॉमी चलेगी, अ लॉट ऑफ पीपल आर इन्वेस्टिंग इन द स्टॉक मार्केट, लोन्स लेने की ज्यादा मौके फराहम हो जाएंगे लोगों को या दुकानें या छोटे बिजनेस के लिए, बट डज दैट इवेंचुअली रियली सफाइस द पर्पस ऑफ यूजिंग इंटरेस्ट रेट एज अ टूल? एंड द लास्ट क्वेश्चन दैट आई एम गोना लीव विद यू गाइस कि हम सब इसके बारे में सोचें इसके कि हमारी जो इन्फ्लेशन कम हो रही है या महंगाई कम हो रही है, इज इट बिकॉज हमारे जो इन्फ्लेशन के मार्जिन है वो कम हो रहे हैं, या लोगों की खरीदारी की जो पावर है या परचेजिंग पावर है वो कम हो रही है जिसकी वजह से हमारी इन्फ्लेशन इज गोइंग डाउनवर्ड्स? एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.